हेलो, नमस्कार। वेलकम टू फोकस स्टडी। आज का अपना टॉपिक है वो है केंद्रीय जो बजट है 2026-27 जो अभी 1 तारीख को अपना प्रस्तुत हुआ है पार्लियामेंट में। उसका जो महत्वपूर्ण सारांश है, समरी है, वो मैंने कलेक्ट की है और आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको कलेक्ट करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं आज की क्लास, केंद्रीय बजट का सारांश। पहली बात, ये कर्तव्य जो भवन है, चेंज हुआ इस बार। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है ये, पहला इफेक्ट ये है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला एक कथन ये दे दे, कर्तव्य कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट है या ये दूसरा बजट है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना कर्तव्य भवन है उसमें तैयार किया गया ये पहला बजट है। ये पहला ही पहला फैक्ट एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, और ये जो बजट है 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। कितने कर्तव्य? 3 कर्तव्य इसके अंदर दिए गए हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला कर्तव्य कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा कर्तव्य है। तो वो महत्वपूर्ण 3 ड्यूटीज है वो है, पहली ड्यूटी है कि आर्थिक वृद्धि को तेज करना। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इंडिया की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको किस प्रकार तेज करें, इंटेंस बढ़ाएं और उसको उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने हैं उनको तेज करना और उसको बनाए रखना। ठीक है। उसको दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं को पूरा करना और उनकी क्षमता निर्माण उसको करना, क्षमता निर्माण को करना। तीसरा जो कर्तव्य है, तीसरा जो ड्यूटीज है वो है सबका साथ सबका विकास विजन को जुड़ा हुआ है। ये 3 जो ड्यूटीज दे दी गई है इसके अंदर शामिल की गई है बजट के अंदर, वो आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आप इसको आज इसको कंटेस्ट कर लें। इसके अंदर मैंने आपको 3 जो मेजर फैक्ट्स बताए हैं, 4। पहला, ये कर्तव्य भवन के अंदर तैयार किया गया पहला बजट है। दूसरा जो एक इसके अंदर 3 कर्तव्य दिए गए हैं। पहला कर्तव्य है वो है कि आर्थिक वृद्धि को तेज करना और उसको बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है वो है कि लोगों की आकांक्षा को पूरा करना और उनकी क्षमता निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य है वो है कि सबका साथ सबका विकास विजन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कर्तव्य दिए गए हैं और कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट है। दूसरी बात, अभी एक नया आयकर अधिनियम है। नया आयकर अधिनियम में 2025 है, वो अप्रैल 2026 से लागू हुआ, यानी 1 अप्रैल 2026 से नया जो अपना आयकर अधिनियम है, नया आयकर अधिनियम है वो लागू हो जाएगा। दूसरा तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को आगे और इसको अपन डिस्कस करेंगे। और तो एक बार आप इसको है थोड़ा नॉर्मल इसको याद कर लें एक बार। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अभी आईटी सेवाओं के लिए सैप हर्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है उसके अंदर सैप हार्बर सुविधा है, उसके हेतु उसके लिए जो 300 करोड़ रुपए की सीमा थी उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है ना। यानी इसके पूरा ये इफेक्ट है कि 15.5% 15.5% साझा सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी आईटी सेवा के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है। कितना कर दिया गया है? 2000 करोड़। कितने से? 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद अगला है आपके लिए इसमें जो वायदा सौदे पर एसटीटी को वर्तमान में 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपोर्टेंट क्यों है कि अभी जो आरपीएससी का जो पैटर्न बदला है, आरपीएससी का जो अभी है, जो आरपीएससी का है अभी पैटर्न बदला है, उसमें जो क्वेश्चन है, जो पूछने का जो तरीका है अभी, जिसमें आप देखो आपने पैटर्न में पहला ऐसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, वहां से ये दे देगा वायदा सौदे पर एसटीटी को वर्तमान में 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही गलत ऐसे इस प्रकार के वो टाइप से क्वेश्चन देंगे, इसमें क्या है बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन होगा। तो आप इसको एक नोट डाउन करके कंटेस्ट कर लें जिससे आपको समस्या नहीं हो। ठीक है। यानी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
उसके बाद अगला जो फैक्ट है, अभी उसमें जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुएं, व्यक्तिगत इंडिविजुअली जो उपयोग है अपने लिए, उनके लिए आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, उन पर जो टैरिफ दर है उनको 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। ये बजट में घोषणा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सीधे एक सीधे क्वेश्चन आएंगे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो ड्रग्स है, औषधि है, दवाएं, 17 जो औषधियां या दवाएं हैं उन पर मूल सीमा शुल्क को छूट दे दी गई है। उसके अंदर भी डिस्काउंट दिया गया है। 17 औषधियां कितनी है, टोटल 17 औषधियां, उन पर छूट दे दी गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बायोफार्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ है रुपए, यानी बायोलॉजिकल है जो इसके अपना जो बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलियर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम को निर्माण करेगा। उसके लिए बायोफार्मा शक्ति करके एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उसके लिए टोटल जो प्रोजेक्ट की आय है, उसकी वैल्यू है, वो है 10,000 करोड़ है। ठीक है, तो इसके ये आप ही सुनाएगा कि हाल ही के बजट घोषणा 2000 केंद्रीय बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा शक्ति के लिए कुल कितने परिव्यय की घोषणा की गई है, तो 10,000 करोड़ परिव्यय है। उसके माध्यम से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलियर्स के जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसके लिए एक इकोसिस्टम है, उसको निर्माण करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भविष्य के चैंपियन के रूप में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का के लिए एमएसएमई विकास निधि के प्रस्ताव है। देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट दोनों, ये भी बायोफार्मा शक्ति और एमएसएमई। ठीक है, उसके लिए एक विकास निधि है, विकास निधि का गठन किया जाएगा। उसका प्रस्ताव है, वो कितने होगी, 10,000 करोड़ की। अपन 10,000 करोड़ की दो निधि पढ़ लिए, दो परिव्यय पढ़ लिए। कौन सा, एक व्यय किया जाएगा 10,000 करोड़, वो है बायोफार्मा शक्ति के लिए। दूसरा है वो है एमएसएमई जो विकास निधि है, उसके लिए 10,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। इसकी भी बजट में घोषणा की गई है। तो आप इसको साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं और इसको याद कर लें। ठीक है, पहला है बायोफार्मा शक्ति, इसके लिए 10,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। दूसरा है एमएसएमई विकास निधि है, इसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का विकास निधि है गठित की जाएगी। दूसरा, सार्वजनिक जो पूंजीगत व्यय है उसको भी है जो बढ़ाकर है 2025-26 के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 26-27 में 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है ना, 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसको आप याद कर लें। कितने से बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया है। ठीक है ना, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 2025-26 के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2027 में 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये भी एग्जाम के लिए आपके इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसको अभी आप कंटेस्ट कर लें, याद कर लें, लिख लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, एक बार अपना वापस रिवीजन भी कर लेंगे एग्जाम के जब नजदीक आएगा, तो एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आरएस प्रीलिम्स है, जो भी एग्जाम है उसको दृष्टि से देखते उसके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट है, उसको मैं और कलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो अभी भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट निर्माण लैब की स्थापना की जाएगी। ये अभी पहली बार हुई है। कंटेंट, डिजिटल कंटेंट को मान्यता दी है, गेमिंग के लिए है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेज है, उसके लिए एक लैब का निर्माण किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा एक फैक्ट था, मैंने आपको इसको बता दिया है। उसके बाद आगे एक ये जो सरकार ने घोषणा की है कि आईआईएम की साझेदारी से हाइब्रिड मोड में एक मानक उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइड कौशल को उन्नयन किया जाएगा। सरकार है वो वर्तमान में टूरिज्म को लेकर बहुत चिंतित है। टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए और टूरिज्म से होने वाली आय है पर्यटन से, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार बहुत चिंतित है। उसके लिए सरकार ने आईआईएम की साझेदारी से, पार्टनरशिप से एक हाइब्रिड मॉडल शुरू कर दिया है। उसके लिए उन्होंने हाई क्वालिटी का 12 सप्ताह का, ठीक है, 12 वीक का है एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग जो है पाठ्यक्रम, ठीक है, प्रशिक्षण है, माध्यम से 20 पर्यटन स्थल, कितने
20 पर्यटन स्थल है इंपोर्टेंट, भारत के 20 जो टूरिज्म जो है टूरिस्ट प्लेस है, उनके लिए 10,000 गाइड है उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके माध्यम से आने वाले टाइम में अपने जो टूरिज्म को है किस प्रकार डेवलप करें, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान में 5% और 20% से घटाकर 2% किया जाता है। 20% से घटाकर 2% किया जाता है। विदेशी यात्रा है उसके जो पैकेज है उस पर जो टैक्स लगता है जो भी है उसको भी घटाया गया है। इंपॉर्टेंट आगे है ये आपके मैंने आपको बता दिए, वो अपने संक्षिप्त भाग हो गया ये समरी, और थोड़ा वहीं विस्तृत है। आपको पता ही होगा ये बजट है, ये माघ की पूर्णिमा अपना पता आपको राजस्थान के अंदर है जो मई नदी के तट पर लगता है। अपने जो माघ पूर्णिमा को लगता है, मेला लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है उसी के अवसर पर। और गुरु रविदास जी की जयंती है, उसके लिए उसके जयंती के मौके पर कर्तव्य भवन तैयार किया गया। पहला बजट और 3 कर्तव्य आपको मैंने बता दिए थे। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ का था, दूसरा लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या है उसके पूरा करने के लिए, तीसरा था सबका साथ सबका विकास विजन है और उससे रिलेटेड तीसरा कर्तव्य था। अब सारे फैक्ट्स है इंपोर्टेंट आएंगे आपके एग्जाम के लिए। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना बनाए रखना, इसके लिए 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है। कितने? 6। पहला जो अपन ने ड्यूटीज पढ़ी थी इसके अंदर कर्तव्य कि आर्थिक वृद्धि को तेज करना उसको बनाए रखना, उसके लिए 6 सेक्टर है उन्होंने चिन्हित किए और उनके लिए प्रोग्राम से वो प्रपोज किए। पहला है कि 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों के विनिर्माण का विस्तार करना। विरासत पहला, दूसरा हो गया विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना। तीसरा है चैंपियन एमएसएमई बनाना। अवसंरचना पर सशक्त करना, बल देना। जो मूलभूत अपनी ढांचा है, बेसिक मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे सशक्त करना उसके लिए। और लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना। नगर आर्थिक क्षेत्र विकास करना। ये 6 फैक्टर है। जो वनडे एग्जाम है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है उसके लिए ये इंपोर्टेंट है कि कितने सेक्टर है उसके लिए कार्यक्रम प्रस्ताव किए, तो 6 सेक्टर है उनको है साथ में लिया है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया ये कि ग्लोबल बायोफार्मा निर्माण केंद्र के रूप में भारत को विकसित करने के लिए बायोफार्मा शक्ति का जो बजट है उसके लिए टोटल 10,000 करोड़ उसके लिए व्यय किए जाएंगे। आपको ये याद है, याद कर लेना, एग्जाम में आएगा सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। उसके अलावा 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और 7 वर्तमान संस्थाओं को उन्नयन करना, ये भी सरकार ने प्रस्ताव दिया है। इसके लिए भी सरकार अभी वर्तमान में सोच रही है, ठीक है। और इसके बाद में आगे इंपोर्टेंट फैक्ट है बता दूं आपको, ये अपन ने पढ़ लिया है। एमएसएमई जो विकास निधि है, ठीक है, एमएसएमई विकास डेवलपमेंट जो फंड है उसके लिए 10,000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। ये गठित की निधि, ठीक है, फंड बनाया है 10,000 करोड़ का। और उसके बाद कार्गो के पर्यावरण के रूप में टिकाऊ आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है, ठीक है। वो कहां से है? पूर्व में दानाकुनी को पश्चिम में जो सूरत है उन दोनों को जोड़ा जाएगा इसके तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। पश्चिम में पूर्व में दानाकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ा जाएगा। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उनका भी संचालन है आरंभ किया जाएगा, ठीक है। याद कर लेना, ये एग्जाम में आएगा सीधा सीधा, ठीक है। दानाकुनी से सूरत फ्रेट कॉरिडोर प्रस्ताव दिया है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, इसको आप है याद कर लेवें। उसके बाद है नए 20 राष्ट्रीय प्रारंभ हो गया और इसकी शुरुआत है उड़ीसा के NW5 नेशनल वाटरवेज 5 है उड़ीसा में, उससे ही इसकी शुरुआत की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय रूप से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कौन से जो शहर है उस गति के रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? वो 7 विकसित किए जाएंगे। ये तो आप इसको तो आप आज ही लिख लो, 100% आने वाले एग्जाम में आरपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 100%। आज तारीख 3 फरवरी 2026 है, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गति का रेल कॉरिडोर विकसित नहीं किया जाएगा या कौन से किए जाएंगे? तो वो 5-7 टॉपिक दे ऑप्शन दे देंगे और आपसे क्वेश्चन ये गलत करने की संभावना इसमें पूरी रहती है।
तो कौन कौन से हैं मैं आपको इसको याद ही करवाऊंगा, इसको रट्टे मारवाऊंगा आप सबको पूरे याद करवा के फिर जाऊंगा मैं। अब इसके कौन कौन से, तो मुंबई पहला हो गया, मुंबई टू पुणे, याद कर लिया, मुंबई टू पुणे। दूसरा पुणे टू हैदराबाद, ये दो आप याद हो गए। मुंबई से पुणे आ जाओ, पुणे से सीधे हैदराबाद, ये दो ऊपर हो गए। फिर हैदराबाद से दो जा रहे हैं, एक जगह हैदराबाद से चेन्नई, एक हैदराबाद से बेंगलुरु, चार हो गए पूरे भाई। मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से दो है, हैदराबाद से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु। फिर बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ देंगे, कितने हो गए टोटल, पांच। ठीक है, ये तो हो गए साउथ वाले, याद कर लेना। ठीक है, मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से दो निकलते हैं, कौन कौन से, हैदराबाद से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, और फिर चेन्नई और बेंगलुरु आपस में जुड़ जाएंगे। उसके अलावा जो दो और है, सात आपको याद हो गए मुझे लग रहा है, याद कर लिया आपने और नोट डाउन कर लिए होंगे आपने आपके नोटबुक में, नोट डाउन कर लेना इनको। उसके बाद है दिल्ली, ठीक है, आप याद करो दिल्ली, दिल्ली से एक है, दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी एक, और दूसरा है वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी गए, फिर वाराणसी से सीधा आगे जाओ सिलीगुड़ी, बस ऐसे याद कर लो। और एग्जाम के अंदर आते ही क्वेश्चन आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है मेरे, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको सात बताए हैं, सात के सात याद कर लेना। ठीक है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, और हैदराबाद से बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से आगे चले जाओ सिलीगुड़ी, ये सात कॉरिडोर है। ठीक है, इनको है डेवलप किया जाएगा आने वाले टाइम में, याद कर लेना इसको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मैं इसको जूम कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना, रट्टे मारना, ढंग से रट्टे मार लेना इसको। ठीक है, सातों को, सात को भी। ठीक है, आगे आपका है, ये आपने पढ़ लिया है आपको। ठीक है, एनिमेशन अभी आपने पढ़ी थी ना, ए जी वी सी ए, ये ए वी जी सी है, ए वी जी सी, ये इसको किस प्रकार किया जाएगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार है बहुत ही प्रयास कर रही है इसके लिए, और बजट में घोषणा की है। और 2030 तक सरकार को लगभग अनुमानित है कि 20 लाख जो पेशेवर है इसको जरूरत होगी। इसके लिए ऑनरेबल जो अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी ध्यान दे रही है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया, ताकि संस्थान 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों के लिए एवीजीसी कंटेंट निर्माण के लिए लैब विकसित कर सके, स्थापना कर सके। इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों के लिए एवीजीसी, आपके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। एवीजीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम आ सकती है आपके, ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या अपन बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं और माइनर चीज है, मिस्टेक हो जाती है। एवीजीसी, ठीक है ना, एनिमेशन, ए एनिमेशन, वी विजुअल इफेक्ट्स, जी गेमिंग, सी कॉमिक्स, ये याद कर लेना आप इसको। ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एवीजीसी की फुल फॉर्म है। इसके लिए ये ऐसे आ सकता है, मतलब किस संस्थान के समर्थन से ये प्रस्ताव दिया, तो वह भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए मैंने बता दिया आपको, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन किस प्रकार करें उसके लिए, और शिक्षा जगत, औद्योग जगत, सरकार के बीच एक सेतु ग्रुप कार्य करेगा ये। उसके लिए उन्होंने 20 पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइडों को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। उसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से हाइब्रिड मोड पर 12 सप्ताह का एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी जो एक ट्रेनिंग जो है दी जाएगी बच्चों जो गाइडों को। ठीक है, उसके बाद अपनी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने, एक ये विद भाषाई टूल, भाषी टूल बनाया जाएगा, लिंग्विस्टिक जो टूल है भारत विस्तार, उसका नाम क्या है, भारत विस्तार, आप यही याद रखना, भारत विस्तार की घोषणा की थी, भारत विस्तार, ये एक भाषी टूल है। कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम, एकीकृत प्रणाली है इसका, है सरकार ने इसका, वित्त मंत्री ने इसका प्रस्ताव दिया है, जो बहुभाषाई जो बहुभाषीय जो टूल है, एआई टूल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिससे ये प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एक इंटीग्रेटेड काम करेगा ये। ठीक है ना, सबके लिए ICAR के पैकेज सहित एग्री स्टैक जो
पोर्टल है उसको भी इसने इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वृद्धि होगी और किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक उन्होंने साथ इसकी भी घोषणा की है इस बजट के अंदर। उसके अलावा वित्त मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए, मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर पर सरकार की प्रतिबद्धता है, उसके लिए उन्होंने सरकार निमांस निमांस टू है, वो स्थापना की घोषणा की और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की शीर्ष क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने की बात कही है। गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की है। रांची और तेजपुर, झारखंड के अंदर रांची झारखंड, तेजपुर असम। ठीक है, तेजपुर असम में इनकी भी सरकार ने घोषणा की है। नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के शीर्ष क्षेत्रीय जो रीजनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके रूप में इसको अपग्रेड किया जाएगा, रांची और तेजपुर दोनों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। उसके अलावा जो सरकार है, गवर्नमेंट अभी जो 5 पर्यटन स्थल उनके निर्माण के लिए एक सरकार प्रयास कर रही है, पूर्वोत्तर के लिए। उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट। ठीक है, बुद्धिज्म का जो है जो सर्किट है, बुद्धिज्म का जो टूरिज्म से रिलेटेड है, ज्योतिर्वे जो स्थल है उनके कैसे डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए एक बौद्ध सर्किट के विकास के लिए पूर्वोत्तर के अंदर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को शामिल किया गया है। उनका प्रस्ताव रखा है। इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थ स्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल की गई हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें भी। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन ने इस सवाल देख लिया, आप थक भी गए होंगे यार इतना पढ़ा दिया, लेकिन ये जो है ना आपका जो फाइनेंशियल राजकोषीय, ठीक है ना, फिजिकल से रिलेटेड है, क्या है, जीडीपी से रिलेटेड है, इसका कितना रेशियो है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आ सकता है कि ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान है, जो एस्टिमेटेड है वो 2025-26 में जीडीपी का जो 56.1% था वो 2026-27 में जीडीपी का 55.6% हो गया है। ठीक है ना, अपने ऊपर जितना डेब्ट है ना उसका जीडीपी से क्या रेशियो है वो अभी है 2026-27 में घट के 55.6% हो गया है, पहले था 56.1%। तो याद रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 55.6%। ठीक है, दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो राजकोषीय घाटा है 2025-26 में वो 4.4 था, जो 2026-27 के अंदर 4.3% रहने का अनुमान है, सरकार ने प्रदर्शित किया है, दर्शाया है इसके अंदर। तो आप इसको भी ध्यान से याद कर रहे हैं। उसके बाद जो गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान है 34 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें से केंद्र सरकार का निवल प्राप्तियां हैं वो 26.7 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है ना, गैर ऋण प्राप्तियां हैं वो टोटल 34 लाख करोड़ है, उसमें से केंद्र सरकार की प्राप्तियां है, निवल प्राप्तियां हैं वो ग्रॉस है वो है 26.7 लाख करोड़ रुपए है, और कुल व्यय संशोधित अनुमान है 49.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग पूंजीगत व्यय है वो 11 लाख करोड़ है। ये 3-4 फैक्ट है, ये पूरी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, राजकोषीय समीकरण है, उसमें आप देख लिया होगा ऋण से जीडीपी का रेशियो क्या है वो आपने देख लिया, 2026-27 के लिए 55.6% है, और जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसका अनुमान जीडीपी का 4.4% है, और 2026-27 के अंदर है वो है 4.3%। और संशोधित अनुमान 2025-26 है, गैर ऋण प्राप्तियां वो आपने देख ली 34 लाख करोड़ है, और उसके अलावा केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियां वो है 26.7 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद उसके अलावा इंपोर्टेंट इसमें कुछ ज्यादा मुझे आगे नहीं लग रहा है, तो ये एक थे सकल उधारी, ये अपन आगे एक स्लाइड में बात करेंगे जो विस्तृत दे रखी है उसमें अपन बात करेंगे इसको आगे। ठीक है, इस स्लाइड कौन सा, बजट अनुमान 2026-27। ठीक है, ये नया आयकर अधिनियम 2025 ये 1 अप्रैल 2026 से प्रयोग हो जाएगा। ये तो पढ़ लिया पहले, नया आयकर अधिनियम 2025 है, ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, ये आपने पढ़ लिया। आप क्लास को है स्पीड से भी थोड़ा है 1.1.25 करके भी देख सकते हो, 1.50 भी देख सकते हो, इससे क्या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा फालतू में। और मैं इंपोर्टेंट आपको इसमें स्लाइड में दिखा देता हूँ। उसके बाद ये अपन डिस्कस कर लिया पहले ही शुरुआत में, ये भी अपन डिस्कस कर लिया है। ये आपकी स्लाइड, अब देखो ये एक बार कर लिया है, फिर भी मैं आपको है इसका थोड़ा मोटा मोटा इसका है आपको डिस्कस करवा लूँ।
अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है, वो जीवन की सुगमता की तरफ एक कदम है। व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित जो है कर है, वस्तुएं हैं, उसको योग्य वस्तुओं पर कर है वो 10% होगा। अभी पहले था 20%, उससे अब कर दिया है 10%। पहला फैक्ट आपका ये हो गया। कितने परसेंट? 10% टैक्स हो गया है व्यक्तिगत उपयोग हेतु जो आप इंपोर्ट करते हो। सॉरी। रोगियों, विशेषकर कैंसर रोगियों के राहत देने के लिए 17 ड्रग्स दवाओं को मूल सीमा शुल्क हटा दिया है। कितनी? 17 ड्रग्स ऐसी है कैंसर सहित है, यहाँ विशेषकर जो इम्पोर्टेंट जो है डिजीज है उसके लिए 17% है वो टैक्स, उस पे भी 17 ड्रग्स है उसको है इसमें जो मूल सीमा शुल्क है वो हटा दिया है। उसके बाद चिकित्सा उपयोग, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए भोजन और दवाओं का व्यक्तिगत आया, ये जो व्यक्तिगत आयात है, 7 से अधिक दुर्लभ बीमारियों को अतिरिक्त आयात शुल्क है छूट दे दी है। 7 से अधिक है, लगभग 7 है, उन पर अतिरिक्त है छूट दे दी है। कितनी? 7। ठीक है, परसेंटेज नहीं, 7 जो अधिक से दुर्लभ बीमारियां हैं उसके लिए अलग से छूट दे दी गई है। ये अपन ने देख लिया है, बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा पूर्वोत्तर के राज्यों में। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इंपॉर्टेंट नहीं, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये एक है 2047 तक भारत को सेवा जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसमें 10% वैश्विक हिस्सेदारी के लिए ग्लोबल लीडर के रूप में रहना है, वो सरकार का कमिटमेंट है। ठीक है, कितने परसेंट के लिए? 10% है, 2047 तक 10% है, वो भारत है चाहता है कि 10% हिस्सेदारी हो सर्विस सेक्टर में भारत की, उसके लिए प्लान बनाया है। तो उसके बाद में आपको सीधा, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ये आपने पढ़ लिया है। 12 सप्ताह का जो ट्रेनिंग है उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 पर्यटन स्थल चयन किया है, 10,000 गाइड उनके लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कार्बन कैप्चर, उपयोग और संग्रहण, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए जो कार्बन है, जो इंडस्ट्रीज है, ये सेक्टर है, वो कार्बन जो उत्पन्न होता है उनसे क्या कार्बन, उसको वहीं संग्रहण करके उपयोग करें, वहीं वापस संग्रहण करके उपयोग आगे कोई और उसको काम ले सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग उस क्षमता स्तर के लिए, उस क्षमता स्तर के प्रस्ताव को प्राप्त करने के लिए CCUS यानी कार्बन कैप्चर उपयोग संग्रहण तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। वो सेक्टर है आपके ये विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन, केमिकल्स। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन, केमिकल्स, ये याद कर लेना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला टाइम में एग्जाम में, RPSC एग्जाम में आएगा, पक्का है, स्टार मार्क लगा दो इसको आप। ठीक है, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन, केमिकल्स। ठीक है, CCUS। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद एक और स्लाइड है, एक दो, ये आपने पढ़ लिए कर्तव्य, 3 कर्तव्य है, पढ़ लिए होंगे, मैंने पढ़ा दी पहले आपको। और उसके बाद ये अगला स्लाइड आपके ये रेयर अर्थ कॉरिडोर है, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा दो, 5 स्टार। ये क्वेश्चन आएगा RPSC में 100 नहीं 110% ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में RPSC एग्जाम में आएगा। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ओडिशा है, केरल है, और आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु, 4 राज्यों के अंदर रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ध्यान। और उसके बाद बायोफार्मा पढ़ लिया। बायोफार्मा के लिए आपको बताइए, मैंने बताया 10,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा, अलग से इसका बना दिया है। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर विनिर्माण योजना के लिए जो व्यय है वो वर्तमान में 40,000 करोड़ कर दिया बढ़ाकर। कितना? 40,000 करोड़ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो विनिर्माण योजना है उसके लिए 40,000 करोड़ व्यय कर दिया गया बढ़ाकर, उसको पहले कम था इसको। और ये आपने बायोफार्मा मैंने बता दिया आपको। बायोफार्मा से ज्ञान, तकनीक, नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी कैसे करें, उसके लिए बायोफार्मा शक्ति का उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना। इसके लिए सरकार है अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ है व्यय करेगी। ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 5-7 जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताया आपको, उसमें से एक ये है।
केंद्रीय राजस्व और व्यय, रुपया आता कहां से? तो सर्वाधिक आता है वो उधार, जो अन्य जो लाइबिलिटीज है 14 के 24 पैसे वहां से आता है। एक नंबर पे हो गया आपका ये, याद कर लेना इसको एक नंबर पे। दो नंबर पे आपका है वो है आयकर, इनकम टैक्स, दो नंबर पे। ठीक है, पहला तो हो गया उधार और अन्य देता है, दो नंबर हो गया इनकम टैक्स। तीसरा हो गया आपके लिए इंपोर्टेंट है वो है जीएसटी और अन्य कर में 18% है, 18 पैसे वहां से आते हैं, 3 नंबर। 4 नंबर आपका हो गया ये आपका ये कर से भिन्न प्राप्तियां हैं अलग से, वो आपके लिए क्वेश्चन ये आएगा। देखो, एक तो हो गया जीएसटी, एक हो गया आपका इनकम टैक्स, आईटी इनकम टैक्स, एक हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, और एक हो गया सीमा शुल्क। ठीक है, कस्टम से। ठीक है, अब इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि अवरोही क्रम में इनको है बताइए। तो सर्वाधिक हो गया आपका कौन सा? इसमें सबसे ज्यादा हो गया आपका इनकम टैक्स, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च। ठीक है, 21 पैसे से सर्वाधिक। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वो आता जीएसटी, 18 पैसे। ठीक है, इनकम टैक्स एक नंबर पे, दो नंबर जीएसटी, और 3 नंबर आता है वो आपका आता है ये सीमा शुल्क, और 4 नंबर आता है ये आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स, 4। ठीक है, केंद्रीय जो उत्पाद है ये आता है 6, 6 आता है, ये मतलब उसके निगम कर से ऊपर आता है। तो आपको मैंने बताया इस प्रकार ये कर वाले हैं ना, आप सब याद कर लेना। ठीक है, सारे याद कर लेना। आपको मैं एक बार और बता दूं, एक नंबर पे आपका इनकम टैक्स। ठीक है, दो नंबर पे आपका हो गया जीएसटी, ये दो आप कंप्लीट हो गए। इनकम टैक्स पहला, दो नंबर जीएसटी। 3 नंबर पे आ जाएगा आपका ये सीमा शुल्क, 3 नंबर। 4 नंबर पे आपका आ जाएगा उत्पाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 4, और 5 आ जाएगा निगम। मतलब ये बात है कि निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है वो सबसे कम है। ठीक है, याद रखना, उससे प्राप्त होने वाला आय सबसे कम है। टॉप पे है इनकम टैक्स, 2 नंबर जीएसटी, 3 नंबर सीमा शुल्क, 4 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 5 है वो है निगम कर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ट्रेनिंग, इसको आप 200% आप लो, एज इट इज आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब वह रुपया जाता कहाँ है? सर्वाधिक जो रुपया है अपन जाता है भारत सरकार का, वो जाता है करों, अपने कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा है, 22 पैसे है वहां जाता है। करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वो जाता है। वित्त आयोग अन्य, उसके बाद आता है तो 20 ब्याज अदायगी। भाई ये पैसा आता कहाँ, चौपन देख लिया, जाता कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जाता है राज्यों का हिस्सा, 2 नंबर ब्याज अदायगी में, और 3 नंबर है वो जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, गवर्नमेंट की जो है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके अंदर। और 4 नंबर है आपके 11 पैसे वो जाता है डिफेंस बजट में, देख लो आप। ठीक है, और बाकी सारे वो छोटी मोटी केंद्र प्रायोजित स्कीम से, जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 8 पैसे, 7 पैसे वित्त आयोग के नियंत्रण में। तो टॉप टॉप के आपको याद रखने हैं। टॉप हो गया करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, उसके बाद ब्याज अदायगी, और उसके बाद डिफेंस। ये 3 तो आपको, डिफेंस नहीं, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, 4 नंबर डिफेंस, 4 याद रख लेना। ठीक है, केंद्र करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, और उसके बाद ब्याज अदायगी, उसके बाद केंद्र की जो प्रमुख केंद्रीय सरकार योजना है, उसके बाद डिफेंस, चारों याद रख लेना, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। ये आपके बताइए मैंने, आयकर अधिनियम 2025 है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो न्यूज है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, आप बता दूं आपको, टोटल जो राजस्व प्राप्तियां हैं बजट अनुमान के अनुसार वो है 35,33,150 करोड़। उसमें से जो पूंजी प्राप्तियां और कुल प्राप्तियां, कुल व्यय कितना है वो है आपका 53,43,43,315 करोड़। और राजस्व घाटा है वो आपका है 5,92,344 करोड़। और प्रभावी राजस्व घाटा है वो 99,642 करोड़। ये दोनों इंपोर्टेंट है, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है वो है 5,92,344 करोड़, और प्रभावी जो इफेक्टिव जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो है आपका 99,642 करोड़। राजकोषीय घाटा है वो है 16,95,000 करोड़ ऑलमोस्ट। ठीक है, और प्राथमिक घाटा है 2,91,000 करोड़। प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा ये दोनों इंपोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है ना, प्राथमिक घाटा है 2,92,796 करोड़, और राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा है
फिजिकल डेफिसिट है वो है 16,95,768 करोड़। और ये ज़रा कुछ है नहीं। और एक है रेलवे की आय का है, बता दूं मैं आपको। रेलवे को जो आय प्राप्त होती है यात्री ग्रुप में होती है वो होती है 87,300 करोड़, और माल ढुलाई में होती है 1,88,800 करोड़। तो आप देख लो, आप यात्री बढ़ा है वो कम है, माल ढुलाई है वो रेलवे को आय सर्वाधिक इनकम रहती है। ठीक है ना, यात्री बढ़ा है वो कम है, और जो माल ढुलाई करती है, जो आप गाड़ी देखते हो मालगाड़ियां, उनसे जो प्राप्त होती है आय वो है ऑलमोस्ट दुगनी है। ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट दुगनी से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद है ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण वो है 26.21 लाख करोड़। अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई करों और शुल्कों में केंद्र सरकार का बजट उसका लगभग 26.21 लाख करोड़ है, वो राज्यों को जाता है। राज्यों और यूनियन टेरिटरीज है उनको दिया जाता है 26.21 लाख। ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, देख लो आप। ठीक है ना, 2019-20 के अंदर 11.45 लाख करोड़ था, अब बढ़ के ऑलमोस्ट 26.21 लाख करोड़ हो चुका है ये। ठीक है, उसके बाद ये बजट है उसका सर्वाधिक जो व्यय है वो किसमें होगा, उसका लगभग ये दिया है। टोटल व्यय बजट है, बजट अनुमान है वो है 53,47,315 करोड़ बजट है टोटल। ये बजट याद रखना, आंकड़े कभी कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं। बजट अनुमान कितना है, 53,47,315 करोड़। उसमें से सर्वाधिक वो जाएगा ब्याज के अंदर 14,03,972 करोड़ ब्याज में जाएगा। फिर परिवहन, डिफेंस, सबका ये आपको मैंने दिया है, आप इसको स्लाइड में देख लेना। ठीक है, ये आपकी क्लास आज की समाप्त होती है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बजट से रिलेटेड जो भी आएगी आपके क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, आप इसको प्रिपेयर कर लें।